स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। चलिए शुरू करते हैं महाभारत का एपिसोड 50। सौतिजी ने कहा, हे ब्राह्मण, जब अग्निदेव ने राक्षस को यह बताया कि पुलोमा ब्रह्मर्षि भृगु की पत्नी है, तो राक्षस ने तुरंत एक जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उसने पुलोमा को उठाया और वायु के वेग से भागने लगा। उसी समय भृगु के गर्भ में पल रहे बालक ने क्रोध में अपनी मां के गर्भ से जन्म ले लिया। इस कारण उसका नाम च्यवन पड़ा, जिसका अर्थ है गिरने वाला। जब च्यवन सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, तो राक्षस ने उसकी चमक देखकर पुलोमा को छोड़ दिया। डर के मारे उसने पुलोमा को नीचे रखा और स्वयं राख में बदल गया। दुखी पुलोमा ने अपने नवजात शिशु को गोद में उठाया और रोते हुए चल पड़ी। तभी स्वयं ब्रह्मा जी, जो संसार के रचयिता हैं, प्रकट हुए। उन्होंने पुलोमा को सांत्वना दी और कहा कि उसका पुत्र महान तपस्वी बनेगा। पुलोमा की आंखों से जो आंसू गिरे, वे एक पवित्र नदी बन गए। ब्रह्मा जी ने उस नदी का नाम वधूसर रखा और ये नदी च्यवन के तपोवन के पास से बहने लगी। बाद में जब भृगु ऋषि वापस आए और अपनी पत्नी और पुत्र को देखा, तो उन्होंने पुलोमा से पूछा, तुम्हें राक्षस ने कैसे पहचान लिया? उसने कैसे जाना कि तुम मेरी पत्नी हो? पुलोमा ने जवाब दिया, हे तपस्वी, मुझे राक्षस को अग्निदेव ने पहचान दिलाई। यह सुनकर भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया, अब से तुम सभी चीजों को भक्ष्य करोगे, यानी अग्नि अब सभी चीजों को भस्म करेगी। इस कहानी से सीखें मुख्य बिंदु। 1. साहस और शक्ति का प्रतीक च्यवन का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ और उन्होंने अपनी मां की रक्षा की। यह दिखाता है कि सच्चाई और शक्ति का साथ हमेशा बुराई पर विजय पाता है। 2. दुख से पवित्रता। पुलोमा के आंसू एक पवित्र नदी बन गए। यह सिखाता है कि गहरे दुख से भी कुछ पवित्र और सकारात्मक उत्पन्न हो सकता है। 3. विश्वासघात के परिणाम। अग्निदेव, जो सत्य के साक्षी थे, को भृगु ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि विश्वासघात के गंभीर परिणाम होते हैं। 1. महान व्यक्तित्व की शुरुआत। च्यवन का जन्म और उनकी परिस्थितियां दिखाती हैं कि महान लोग कठिन परिस्थितियों से ही उभरते हैं। 5. न्याय का महत्व। भृगु द्वारा अग्निदेव को श्राप देना यह दर्शाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, गलतियों के लिए जवाबदेही होती है। 6. सत्य की जीत। राक्षस का अंत यह सिखाता है कि बुराई, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः नष्ट हो जाती है। ये कहानी सिखाती है कि सत्य, साहस और न्याय से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। The Teaching Troops.